सबसे पहले मेरा आप सभी को नमस्कार, राम राम, राधे कृष्णा, आदाब और आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख आभूषणों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आभूषण टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। अब विदाउट टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक बार देखिएगा भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं आभूषण टॉपिक को। किसको? आभूषण। एक्चुअली जो आभूषण होते हैं, आभूषण किसी व्यक्ति या महिला को अलंकृत करने का कार्य करते हैं, अर्थात सुंदर बनाने, सुंदर दिखाने का कार्य करते हैं। जो आभूषण प्राचीन समय से महिलाओं और पुरुषों के द्वारा पहने जाते हुए आए हैं और पहने जा भी रहे हैं। तो जो मुख्यतः आज हम पढ़ेंगे जो कि राजस्थान में जो महिलाओं के द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे, पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा प्रयास है आपको समझाने का, तो अगर हो पाए तो भाई समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिर के आभूषण। क्या? सिर के आभूषण जो महिलाओं के द्वारा यहाँ पर सिर पे पहने जाते हैं, जो बालों में पहने जाते हैं, जो इस माथे पर पहने जाते हैं, उन आभूषणों को मैं पहले तैयार करा रहा हूँ। तो मैं जो बोलूँगा मेरे साथ रिपीट करिएगा और याद है यहीं पर हो जाएंगे। देखिएगा याद कैसे करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला है हमारा शीश फूल। देखिए, सा से बनता है सिर, सा से बनता है शीश फूल। देखिएगा, शीश फूल, रखड़ी, जो सिर के ऊपर भी कोई सी, जैसे महिलाएं थीं, महिला जब पानी लाती थी तो सिर के ऊपर रखती थी। क्या करती थी? सिर के ऊपर। और सिर पर क्या होते हैं? बाल। तो देखिएगा, शीश फूल, रखड़ी और बोरलो। बोरलो को याद करेंगे बार से। क्या? बोर, इसको मात्राओं को हटाएंगे तो बार याद करेंगे। शीश फूल, रखड़ी, बोरलो, मांग टीका, मेमंद, टीको भलको, टिकड़ी, गोफन, सूरमंग और टीका। सर ऐसे कैसे याद होगा? देखिएगा, आपको याद वही करना है जिसे कि आप नहीं जानते हो। जिसे कि आप नहीं जानते हो, आप लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हो, सभी चीज़ों को जानते हो, लेकिन ज़रूरत है उस चीज़ को सीखने की जो आपको आता नहीं। तो इसमें से दो चार चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं जानते, उन्हीं को याद करिएगा। देखिएगा, शीश फूल आप पहले से जानते हो, रखड़ी याद कर लीजिएगा, सिर के ऊपर रखते थे तो रखड़ी। बोरलो भी याद करेंगे। मांग टीका आप सभी जानते हो, महिलाएं मांग टीका करती हैं। और मेमंद, मेमंद को भी याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। मेमंद भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझिएगा। मेमंद जो आभूषण है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। एक है टीको भलको। टीको भलको को कैसे? भाई महिलाएं टीका करती हैं, जैसे टीका लगाती हैं, तो भाई टीको भलको आएगा। टीको भलको से याद होगा एक टिकड़ी। टीको भलको से टिकड़ी या टीका। क्या? टिकड़ी, टीका या टीको भलको, ये समझ में यहाँ तक आ गया होगा। एक होता है गोफन। क्या? गोफन को भी याद रखिए, गोफन और सुरमंग। गोफन, सुरमंग, सुरमंग तो सिर से रिलेटेड हो गया, ठीक है भाई। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो याद करना है आपको, एक करना है या दामिनी, सांकली, गोफन ये बता दिया मैंने आपको, ताबित, हकल, मांग और एक कुमकुम, बिंदी और तिलक। जो कुमकुम, बिंदी, तिलक है ये माथे पर पहने जाते हैं। कहाँ पर? माथे पर। समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। देखिएगा, सिर में जो इंपॉर्टेंट है, एक है दामिनी, सांकली और ये यहाँ पर गोफन, रखड़ी, बोलो और मेमंद, इनको याद करना है सिर आपको। दामिनी, शांकली, गोफन, ताबिद भी याद कर लीजिएगा, हकल भी पूछा गया है, मांग आप जानते हो, कुमकुम, बिंदी और तिलक ये माथे के आभूषण हैं। ये सभी आपको समझ में जरूर आए होंगे, ठीक है भाई। समझने की कोशिश करिएगा। एक बार रिपीट करता हूँ, देखिएगा, शीश फूल, रखड़ी, बोरलो, मांगटीका, मेमंद, टीको भलको, टिकड़ी। देखिए, टीका करते तो याद हो गया ना, टीको भलको, टिकड़ी, गोफन, सुरमंग। सुरमंग को याद करेंगे और गोफन को। सुरमंग, गोफन, टीका याद हो ही गया। दामिनी को जरूर याद करेंगे, दामिनी, ठीक है। दामिनी, शांकली, गोफन, ताबिज, ताबीज, ठीक है, समझ में आया। हकल, मांग, कुमकुम, बिंदी, टीका, ये आपके सिर के आभूषण है। इनसे बाहर नहीं जाएगा, पक्का मेरा दावा है, गारंटी है भाई, गारंटी है, बिल्कुल पक्का गारंटी भाई, इनसे बाहर नहीं होगा। देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ। अब बात करेंगे हम भाई कान के आभूषण के। देखिए, जो हम आभूषणों को पढ़ रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो बालों, सिर के बाद आता है आपके कान, कान के बाद पढ़ेंगे नाक। इस तरीके से मैं सभी आभूषण को कवर अप कराऊंगा आपको, तो सभी चीज़ें समझ आएगा। देखिएगा, जो कान के आभूषण कौन कौन से होते हैं। कहाँ से बनता है? का से बनता है कान और का से होता है कर्णफूल। ध्यान से सुनेंगे, का से बनता है कर्णफूल। कर्णफूल
कर्णफूल हो गया। एक है टोटी। देखिए अब फूल मिलता है तो एक्चुअली जो थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो कान से रिलेटेड होगा। देखिए कर्णफूल, ठीक है, टोटी, फूल, झुमका। झुमका सभी जानते हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक पीपल पत्ता भी याद कर लीजिएगा, पीपल पत्ता, फूल और टॉप्स, ये सभी जानते हैं, ये महिलाएं। हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ये सुरलियाँ, अंगोटिया और बाली। यहाँ ध्यान देंगे भाई, सभी इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा, सुरलियाँ, अंगोटिया और बाली। अब बाली की मैं बात करता हूँ। जो बाली है, जो बाली कहाँ पर पहनी जाती है, कान की बात कर रहा हूँ। बाली आता है तो आपको कान टिक करना है। अगर आता है बारी, बारी है आपका किससे संबंधित, नाक से संबंधित है। बारी नाक में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा, और जो बाली है वो कान में पहना जाता है। ये भी चीज़ आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया, सुरलिया, अंगोटिया, बाली। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, आपसे अनुरोध है मेरा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझ में जरूर आएगा। देखिएगा, मोर, कंबर, बारेट, भूचारिया। भूचारिया को भी याद कर लीजिएगा, भूचारिया, ठीक है। छेलकड़ी, झेला, झुमका और एरन हार। बिल्कुल, एरन हार भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एरन हार आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है, तो कान में पहना जाता है। एक्चुअल में जो एरन हार शब्द आता है, मैं अभी बताऊंगा आगे चीजें। जो हार शब्द है, एक्चुअल जो गले में जो हार है, ठीक है, रानी हार हुआ, मंगल हार, जो हार हैं वो गले से रिलेटेड होते हैं एक्चुअली। तो आपको थोड़ा सा ये यहाँ पर समझिएगा, एरन हार जो कि आभूषण है महिलाओं के द्वारा कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। समझ में आया भाई, सभी को समझ में जरूर आया होगा। थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे चीज़ों को तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। एक बार दोबारा बोलेंगे याद हो जाएगा। देखिए कर्णफूल, सॉरी भाई, देखिए कर्णफूल, टोटी फूल, फूल झुमका, पीपल पत्ता, फूल सभी जानते हो, टॉप्स जानते हो। इसमें याद करना सिर्फ सुरलिया, अंगोटिया और बाली। सुरलिया, अंगोटिया, बाली और मोर, कंवर, बारेट, भूचारिया को भी याद करिए, भूचारिया और ये एरन हार, इनको याद करना है। उम्मीद करो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं किसके, नाक के आभूषणों को। जो नाक में महिलाओं के द्वारा जो आभूषण पहने जाते हैं उनको देखिएगा। नाक से बनता है, ना से नाक, ना से नथनी। ना से नथनी भी मिल सकता है आपको, केवल नथ भी मिल सकता है। क्या, नथ या नथनी। और बेसरी, बेसरी को याद कैसे करेंगे। बेसरी जो आभूषण है प्राचीन समय से पहना जाता हुआ आया है महिलाओं के द्वारा। जो बेसरी को याद करने के बाद अगर किसी की नाक कट जाती है ना, अगर किसी की नाक कट जाती है तो वो कैसा हो जाता है, बेशरम। कैसा हो जाता है, कहते हैं ना गांव में जिसकी नाक कट चुकी है तो मतलब उसकी कोई शर्म नहीं है, तो बेशरम। तो जो शर्म है वो रिलेटेड हो गई किससे, नाक से। समझ आया। तो बेसरी इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, बेसरी नाक से रिलेटेड है। लौंग, फीड़ी, क्या, फीड़ी को भी याद रखेंगे, फीड़ी इंपॉर्टेंट है। फीड़ी, लटकन भी कान से संबंधित नहीं है, एक्चुअल में ये नाक से संबंधित है। देखिए यहाँ पर बारी, ये शब्द जो मैंने पहले बताया था, बारी आपका, बारी कहाँ से संबंधित है भाई, नाक से संबंधित है। बाली कान से संबंधित है। एक देखिएगा, देखिए बेसरी, बांका। भाई किसी की नाक कट जाती है तो इंसान कैसा हो जाता है, वो आदमी बांका सा लगेगा ना। किसी की देखो नाक कटी तो बेशरम हो गया, बेशरम के साथ बांका भी हो गया, कैसा हो गया, बांका। तो बांका को भी याद करेंगे। बांका का किससे संबंधित है, नाक से संबंधित है। और बात से ही याद करेंगे बलाक। क्या, बलाक नामक आभूषण भी नाक में पहना जाता है। एक होता है वेण, इसको भी याद करेंगे। एक होता है वेण, बलाक और बारी। ठीक है भाई, बात से बाली भी होता है, बारी हो गया। अब देखिए कांटा, चूनी, ध्यान सुनेंगे, चूनी और चौप इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा, देखिए सुनेंगे, एक चूनी और चौप। चूनी और चौप नाक के आभूषण हैं। एक आता है चूप, चूप आभूषण जो कि दांत का आभूषण है। किसका आभूषण है, दांत का आभूषण। अभी चीजें सभी आपके सामने आ जाएंगी। एक है कोको, एक कोको, बला की खीवण, ध्यान से सुनेंगे, खीवण किसका आभूषण है, नाक का आभूषण है। नक, फूल नाक से संबंधित है। और ये सभी समझ में आ गया। दोबारा सुनेंगे, नाक के कौन कौन से होते हैं, नथनी, बेसरी, लौंग, फीणी, लटकन, बारी, बांका, चूनी, चौप, कोको, बलाक, खीवन, नथफूल और बलाक बेडू। समझ में आया होगा। नाक के आभूषण इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं से पूछे जाते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। हाँ, ये रहा आपके जो बता रहा था दांत के जो आभूषण। दांत में क्या है, देखिए चूप इंपॉर्टेंट है, चूप और रखन। चूप
और रखन याद करेंगे। चुप, जब किसी चीज़ को चुभते हैं ना, मुंह ही तो लेके चुभते हैं, तो चुप और रख। भाई किसी चीज़ को चुभते हैं तो चुभते हैं ना, तो अंदर ही रख लेते हैं मोड़े में। अब ज़्यादा चीज़ रिलेट नहीं करूँगा इसको, ठीक है, आप समझ चुके हो, ठीक है। तो चुप और रखन, चुप और रखन दांत से संबंधित है। कौन से आभूषण? चूप और रखन जो आभूषण है आपके दांत से संबंधित है। समझ में आपको आया होगा। अब मैं बात करता हूं गले के आभूषणों की। देखिएगा, यहां से हमने सिर को कंप्लीट किया, देन हमने कंप्लीट किया कान को, देन नाक को। अब बात करेंगे हम गले की, कि गले में महिलाओं के द्वारा कौन से आभूषण पहने जाते हैं। ध्यान पूरा भाई बोर्ड पर रखेंगे तो बहुत तरीके से अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। आपसे मेरा पुनः अनुरोध है, आग्रह की भाई पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है भाई अभी स्टार्टिंग है, चीज़ों को मैं पढ़ाना सिखाने का सीखने का सिलसिला अभी चालू किया है, तो कोई सपोर्ट नहीं करता। आपसे अनुरोध है थोड़ा सा सहयोग करो, क्योंकि चीज़ें स्टार्टिंग की है मैंने सिखाने का कुछ सिलसिला, तो समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा। समझिएगा भाई, ठीक है, समझिएगा। देखिएगा, एक होता है मांदलिया, तिमड़िया और चेन। मांदलिया गले में, देखो मांदलिया, तिमड़िया और चेन। जो मांदलिया, तिमड़िया जो चैन आभूषण हैं, जो प्राचीन समय से इनकी चोरी ज़्यादा होती थी। अगर एग्जाम में आता है कि प्राचीन समय से जो अब तक चोरी होती हुई आई है, तो चैन, मांदलिया, तिमड़िया, इनकी तीनों की चोरी ज़्यादा होती हुई आई है। कौन कौन से हैं? मांदलिया, तिमड़िया, चेन, इनको याद रखें। एक होता है ठुस्सी और कंठी। जो ठुस्सी है ना, एक्चुअली एक मंगलसूत्र का ही रूप है, होता है ये। और जो नेकलेस है आज के टाइम पे, जिसे हम नेकलेस के नाम से जानते हैं, उसका जो पहले जानते थे उसे हम कंठी के नाम से जानते थे। किस नाम से? कंठी के नाम से जानते थे। सभी को समझ आया समझ में भाई? क्या देखिए, गले के आभूषण मांदलिया, तिमड़िया, चेन और ठुस्सी, समझ आया? ठीक है भाई। अब देखिएगा, मंगलसूत्र हो गया, नेकलेस हो गया, एक जंजीर, क्या जंजीर, जंजीर, चेन, समझ गए? ठीक है भाई। और एक, हाँ यहाँ समझिएगा, एक होता है हालरो, एक होता है खंगाली। खंगाली को याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? खंगाली। खंगाली इंपॉर्टेंट है। खंगाली जो आभूषण है कहाँ से संबंधित है? गले से संबंधित है। एक है पंच लड़ी। भाई लड़ी वगैरह तो सभी गले से संबंधित है। क्या लड़ी आएगी ना? पंच लड़ी आया, एक मंडली आया और तुलसी, ये सभी जानते हो। देखो पंचलड़ी भी जानते हो, मंडली भी जानते हो, तुलसी भी आप जानते हो, गले से संबंधित है। एक वड़ा नामक आभूषण आता है जो कि गले में पहना जाता है, हंसली। हंसली को याद रखिएगा। हंसली को कैसे? जो हमारी जो ये रिव है, यहाँ पर जो यह है, इसको हंसली ही बोलते हैं। आपको पता होगा क्या? ब्यूटी ऑफ वॉन इज कॉल्ड हंसली, राइट। तो ये भी चीज़ है, मैं साइंस में पढ़ाऊंगा भाई, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा आगे, बहुत सारी चीज़ें आएगी आगे, ठीक है। तो हंसली नामक आभूषण है, वो गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। नेक्स्ट बात करता हूं, देखिए चंद्रहार। अगर आपको हार शब्द मिलेगा पीछे, तो आप मतलब तुक्का देना हो तो गले से संबंधित कर दीजिएगा। लेकिन जो एरन हार है, जो मैंने बताया था आपको, कान से संबंधित है। एरन हार केवल कान से संबंधित है, बाकी जितने भी हार हैं वो गले से संबंधित। देखिए चंद्रहार, एक चंद्रहार होता है, एक रानी हार, चंद्रहार, रानी हार और हंसहार। कौन कौन? 3 हार होते हैं एक्चुअली, ज़्यादा चंद्रहार पूछा जाता है, रानी हार और हंसहार ये पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, हंसहार हो गया, ये रानी हार, ये समझिए। कंठमाला भी समझ में आ गया। मटरमाला, अगर कहीं माला शब्द मिलता है, मटरमाला, ठीक है, मटरमाला, कंठमाला, बरमाला, समझ में आया क्या? बरमाला, ये भी आपके गले से संबंधित है। नेक्स्ट है गलपटिया। गलपटिया भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। गलपटिया भी आपके गा से गल, ये समझ में आ गया, गलपटिया गले से संबंधित है। नेक्स्ट है चंपाकली। क्या है? चंपाकली, समझ में आया क्या है? चंपाकली। एक झालर, एक आएगा निबोरी को भी याद रखना है आपको, और झमेल को भी याद, हमेल को, निबोरी और हमेल को भी याद रखेंगे। निबोरी और हमेल को भी आपको याद रखना है। समझ में आया होगा। अब बात करता हूँ नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे आएंगे, देन आता है हमारा कमर। कमर की बात करेंगे तो महिलाओं के द्वारा जो कमर में जो आभूषण पहने जाते हैं उनके बारे में देखिएगा। कमर, देखो सुनिएगा, थोड़ा सा रिलेट नहीं करेगा कोई भी इसमें, यहाँ पर जो भी बहनें पढ़ रही हैं, देखिए जो कमर होती है, कुछ महिलाएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ी मोटी हो जाती हैं, तो उनकी कमर को देखोगे ना भाई, इतनी चौड़ी होती है। कितनी चौड़ी होती है? इतनी चौड़ी होती है। तो इतनी चौड़ी कमर हो गई उनको, उसको क्या बोलोगे भाई? तगड़ी कमर। और बेसी बात है, क्या बोलोगे इसे? तगड़ी कमर वाली महिला, ऐसे बोलोगे। तो इतनी चौड़ी कमर हो जाती है ना भाई, बैठे बैठे
तो उसको क्या होगा, तगड़ी बोलोगे तो तगड़ी समझ आया। तो जो महिलाएं मोटी हो जाती है उनकी कमर कैसी हो जाती है, तगड़ी हो जाती है। तो तगड़ी समझ में आ गया, कमर का आभूषण है, तगड़ी समझ में आ गया। ठीक है भाई, एक है देख कमर से, देखिए का से करधनी, देखो करधनी है बनता है, का से कंदोरी भी बनता है, कंदोरी, करधनी, कंडोरू, कड़कती। देखिए जो का से रिलेटेड है ये तो बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा तगड़ी तो समझ में आ गया, महिलाओं की जो कमर बहुत की इतनी तगड़ी होती है, स्लिम ठीक रहती है। ठीक है, तो समझिएगा कंडोरू, कड़कती, जंजीर और जंजीर। हाँ ये शब्द सुना आपने, जंजीर पहले मैंने कहाँ बताया था, जंजीर गले में भी पहना जाता है और कमर में भी पहना जाता है। याद कर रखेंगे, जो जंजीर नाम का आभूषण है ये महिलाओं के द्वारा 2 जगह पहना जाता है, गले में और कमर पर। समझ आया। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, एक है मेखला। आपने पढ़ा होगा श्रोणी मेखला, साइंस में पढ़ा है श्रोणी मेखला, तो ये भी याद होगा, कमर से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात हो कर्णगाबली। कर्णगाबली भी आपका किससे संबंधित है, आपका कमर से संबंधित है। सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर होंगी। एक बार रिवीजन कर लेंगे, बस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट बाजुओं पर आते हैं, बाजुओं के बारे में देखेंगे। जो बाजुओं से रिलेटेड क्या है, तो सबसे पहले जो बाजू है यहाँ तक के इनके कवर करते हैं। तो बाजू कलाई के जो आभूषण है वो देखिएगा, गोखरू याद रखना आपको, क्या गोखरू, गोखरू बंगटी अड़त, गोखरू बंगटी अड़त, गोखरू बंगटी। ठीक है, टी भी मिलता है, देखो कहीं कहीं देखो बंग टी भी मिल सकता है, बंग डी भी मिल सकता है। देखो बंग टी भी मिल सकता है, बंग डी भी मिल जाता है। कभी कभी शब्द थोड़ा सा ऊपर नीचे भी इधर उधर भी होके मिल जाते हैं, लेकिन याद रखना है आपको। ठीक है, गोखरू बंगडी या बंग टी भी मिल सकता है। अंडत या टड्डा, टड्डा एक बड्डा भी होता है, टड्डा और बड्डा भी बाजू से संबंधित है। एक है चुडली, क्या चुडली, एक है बरेल्या, बाजूबंद समझ में आ गया। तकिया, तकिया को भी याद रखेंगे, तकिया। और एक है हारपान, हारपान ज़्यादा हम रिलेट कर जाते हैं गले के हार से, लेकिन हारपान एक्चुअल में कहाँ किससे संबंधित है, आपका बाजू से संबंधित है। हारपान जो आभूषण है महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है, बाजू में पहना जाता है। एक आता है गजरा, भी इंपॉर्टेंट है, गजरा जो कि हाथ में पहना जाता है बाजू में। नेक्स्ट बात करेंगे आरत चूड़ा, ये चूड़ा भी हो गया, चूड़ा चूड़ियाँ पहनती है ना महिलाएं, समझ में आया। ठीक है, एक होता है चूड़ियाँ भी हो गया, कंगन, कंगन चूड़ियाँ समझ में आया होगा। ठीक है, और एक है नवरत्न, नवरत्न भी समझ में आ गया, नवरत्न को याद रख लीजिएगा। ठीक है, नवरत्न। अंगद, अंगद को याद रखेंगे, अंगद किससे संबंधित है, अंगद है आपका बाजू से, ये यहाँ पर पहना जाता है, अंगद नाम का आभूषण। एक है चांटा और मौली, मौली को भी याद रखेंगे, मौली किससे संबंधित है आभूषण, तो बाजू से संबंधित है, किससे संबंधित है, बाजू से। गोखरू, गोखरू बंगटी या बंगड़ी, अड़त टड्डा बड्डा, टाडा बड्डा, चुडली बरेल्या, बाजूबंद, तकिया, हरपान, गजरा, आरत चूड़ा चूड़ियाँ, आरत चूड़ा चूड़ियाँ, कंगन, नवरत्न। ठीक है, नवरत्न यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा, नवरत्न या नवरत्न भी मिल जाता है कहीं कहीं। अंगद, चांटा, मौली, ये समझ में आया, समझ में आया भाई, सभी को समझ आया। उम्मीद करूंगा मेरे सभी भाई बहनों को समझ में आ रहा होगा। और भाई थोड़ा सा वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलो अब बात करता हूँ आगे। जो आपका 8th नंबर पॉइंट है वो है हाथ की अंगुलियों। ये जो हाथ का पंजा है एक्चुअल में ये है, इसकी जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऊपर पहने जाते हैं और कुछ इधर भी पहने जाते हैं, महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। भाई हम तो पहनते नहीं, तो महिलाओं को तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगी वो तो। ठीक है भाई, तो बिल्कुल लीजिए, जो हाथ के जो पंजे में महिलाएँ पहनती हैं उनको देखिएगा। देखिए एक होता है छल्ला, छल्ला जो कि महिलाएं उंगली में पहनती हैं, भाई छल्ला तो पुरुष भी पहनते हैं। ठीक है, छल्ला। एक होता है अरशी, छल्ला, अरसी, दमड़ा को याद रखेंगे, दमड़ा, दमड़ा को याद रखेंगे, दमड़ा जो कि हाथ की उंगली में पहना जाता है। ठीक है, और एक मुदड़ी, बीठी और अंगूठी, अंगूठी सभी जानते याद करने की। हाँ, इसको याद करेंगे। पवित्री, पवित्री कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है, तो बताएंगे हाथ के पंजे में। ठीक है, हाथ के पंजे में। हथफूल, हथफूल हाथ के ऊपर लगा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। एक है पूंचिया और पछेली, और एक होता है पट्टा, बीटी और अंगूथलो, अंगूथलो ये आभूषण है आपके हाथ से रिलेटेड है। दोबारा पढ़ेंगे, छल्ला, अरसी, दमड़ा और मुदड़ी, बीठी, अंगूठी और भाई पवित्री को याद रखेंगे। हथफूल आप कनेक्ट कर पाओगे, पूंचिया, पूंचा को भी याद रखना है और पछेली को भी याद रखना है, और पट्टा बीटी को भी याद रखेंगे और अंगूथलो को। ये समझ में आया होगा, हाथ की ये समझ में आ गया। अब बात करता हूँ थोड़ा पैर की बात करेंगे। नीचे
जो पैर की अगर उंगलियों की बात करूं मैं, या फिर पैर की उंगलियों से जानने से पहले पैर की उंगलियों को सीख लो। चलो, जो पैर की उंगलियां हैं उनमें कौन सा है? एक होता है फोलरी। फोलरी ही कभी कभी मिलेगा आपको पोलरी के नाम से, फोलरी को ही मिलता है ये कभी कभी पोलरी के नाम से। किस नाम से? ये कहीं कभी कभी पोलरी भी मिल जाता है, फोलरी या पोलरी। जो पैर की जो अंगुलियां होती हैं, ऊँठा और जो उंगली के बीच में वहाँ पहना जाता है, पोलरी या फोलरी। एक होता है बिछुड़ी। जो बिछुड़ी, हाँ एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, तो बिछुड़ी जो नामक आभूषण है, एक कभी कभार आपसे प्रतीक पूछ लेगा। कैसे? कि किससे संबंधित? तो बिछुड़ी है, ये प्रतीक किसका माना जाता है? ये माना जाता है सुहागन का प्रतीक माना जाता है। जो जिस महिला का पति होता है वो सुहागन बोलते हैं उसे। तो जो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे अंगूठा ये और ये, तो जो महिलाएं इस तरीके से कुछ पहनती हैं, जो ठीक है क्या बोलते हैं उसको? बिछड़ी बोलते हैं, बिछड़ी बोलते हैं, ठीक है भाई। जैसे देखिए बिछड़ी होते हैं तो इस तरीके से बंधी हुई होती हैं, तो बिछुड़ी, क्या बिछुड़ी इस तरीके बंधी होती हैं, तो जो सुहागन होने का प्रतीक माना जाता है। एक होता है गौर। गौर जो कि अंगुली में पहना जाता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, गौर भी नजर नहीं आता। तो गौर, गुठलो, पगपान, बिछिया और नख लियो याद रखेंगे। पगपान याद कर पाएंगे आप, बिछिया भी शायद याद कर पाएंगे। बिछिया, नख लियो याद रखना है आपको, फोलरी याद रखना है, बिछुड़ी याद रखना है, गौर, ये तीन तो याद रखनी है। फोलरी, बिछुड़ी, गौर, ये सभी समझ में आएगा। पगपान, बिछिया, ये सभी समझ आया मेरे भाई बंधुओं, समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अब मैं बात करता हूँ। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ गया, और देखिएगा मैंने इस तरीके से इसलिए करा है क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ तो एक्चुअल में बहुत समय लगता है, और आप लोग भाई वीडियो को देखते नहीं हो, तो थोड़ा सा मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। आपके लिए मैंने कुछ चीज़ें कराने की कोशिश की, टाइम मिला तो मैं आपके लिए करा रहा हूँ। पढ़िएगा भाई, समझिएगा। पैर की कलाई की अगर बात करता हूँ, जो पैर की कलाई है, महिलाएं पैर की कलाई में क्या क्या पहनती हैं? पायल, पाजेब, वो तो आप सभी जानते हो, पुरानी चीज़ें जानते हो, उनको तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, याद है आपको। पायल, पाजेब तो देखिए याद करना है आपको। एक टाका, नेवरी, लंगर। टाका, नेवरी, लंगर, कौन कौन से? टाका, नेवरी, लंगर, आंवला, लच्छा और कड़ा। कड़ा जो एक्चुअल जो आभूषण है, देखिए एक्चुअल मैंने भी पहना हुआ है, संयोग बस आज ये टॉपिक आ गया। तो कड़ा महिला, ये कड़ा एक पैर में भी पहना जाता है और एक हाथ में भी पहना जाता है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट झांझर, टीडो एंड नूपुर। नूपुर को याद रखेंगे। नूपुर आभूषण कहाँ पहना जाता है? नूपुर आभूषण पैर की कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। नूपुर, नेवरी, टाका, समझ में आया। नूपुर, नेवरी, टाका, झांझर, ये सभी आपके किससे संबंधित हैं? पैर की कलाई से संबंधित हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और एक बार अगर मैं बात करूँ तो सिर के आभूषण ये हो गए। अब थोड़ा सा देखिए वीडियो बड़ा हो जाएगा भाई, तो मैं अब रिवीजन नहीं करूँगा, ठीक है। आप सभी को याद हो गए होंगे। अगर जिनको भी याद हो गए हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। छोटा सा प्रयास किया समझाने का, कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, और छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ बस समझाने का। अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, जिससे क्या थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कोई देख रहा है। एक्चुअल में मैं देखता हूँ वीडियो रोज़ाना डालता हूँ मैं, लेकिन कोई देखता नहीं है। वही 10, 20, 50 लोग देख लेते हैं भाई। तो सपोर्ट किया करो। वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है, एक्चुअल में चीज़ों को लिखना, बताना, बहुत सारा टाइम लगता है, टाइम निकालना भी पड़ता है। तो भाई थोड़ा सा हेल्प करिएगा, अभी ज़रूरत है आपकी हेल्प की। तो बस हेल्प क्या करेंगे, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना है, कम से कम 10-10 दोस्तों को जोड़ो, तो बहुत सारे लोगों तक चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो भाई ठीक तरीके से चीज़ें चल पाएंगी। समझ में आया? तो उम्मीद करूँगा सभी को अच्छी चीज़ें लगी होंगी और समझ में आया होगा। तो क्या करेंगे भाई, पुनः बोल दिया, देखिए बार बार बोलता रहता हूँ, शेयर सब्सक्राइब करने की तो कर दीजिए करो, ठीक है भाई, कर दिया करो। अब देखिए शब्दों को मैं विराम देता हूँ, और कोई भी गलती हुई हो, अच्छा कभी कभार क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग होती है ना किसी चीज़ की, तो कभी बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ ज़्यादा, मुंह से निकल कुछ जाता है, ऐसी कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी, माफ़ करिएगा। और समझिएगा इसी तरीके से बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं। भाई बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ मैं आपको, लेकिन आप सहयोग करो, थोड़ा सा सहयोग करो, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाऊंगा उस तरीके से पढ़ाऊंगा, इंग्लिश, हिंदी, और जब मैं साइंस में आ गया ना, तो साइंस में तो आपको बिल्कुल कदर मचा दूंगा, ठीक है भाई। तो देखिएगा, जुड़े रहिएगा भाई, आपका सहयोग की ज़रूरत है, शेयर करिएगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए भाई, और पढ़ते रहिए भाई, एग्जाम आने वाले हैं। धन्यवाद सभी को।